ट्वेल्थ इंग्लिश की बोर्ड एग्जामिनेशन में 95% प्लस लाना चाहते हो, ओवरऑल परसेंटेज उनका गिरता हुआ दिखाई देता है। अगर मैं बात करूं प्रिपरेशन की, तो प्रिपरेशन में सिलेबस हर कोई कंप्लीट करता है। टोटल हमारे एग्जामिनेशन में हमें 4 सेक्शन दे रहे हैं, पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। ट्वेल्थ इंग्लिश की बोर्ड एग्जामिनेशन में 95% प्लस लाना चाहते हो, लेकिन एक ऐसी गलती जो 80% से भी ज्यादा स्टूडेंट्स अपनी बोर्ड एग्जामिनेशन के में करते हैं, जिसके वजह से उनके बोर्ड एग्जामिनेशन में इंग्लिश के पेपर में 15 से 20 मार्क्स ऐसे ही कट जाते हैं, और जिसके वजह से उनका ओवरऑल परसेंटेज उनका गिरता हुआ दिखाई देता है। कहीं वो गलती आप भी तो नहीं कर रहे अपनी बोर्ड एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में? ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। साथ ही साथ वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। अब यहाँ पे बात करते हैं हमारे मुद्दे की। हमारा मुद्दा क्या है? एक ऐसी गलती जो 80% से भी ज्यादा स्टूडेंट्स अपनी बोर्ड एग्जामिनेशन में करते हैं। जी हाँ, अगर मैं बात करूं प्रिपरेशन की, तो प्रिपरेशन में सिलेबस हर कोई कंप्लीट करता है, रिवीजन हर कोई करता है, प्रैक्टिस भी हर एक स्टूडेंट करता है। लेकिन अगर आप देखोगे तो इंग्लिश के पेपर में एक जो रीजन होता है सभी का, वो यह रहता है कि मेरा पेपर छूट गया। पेपर क्यों छूटा? पेपर लंबा था, पेपर लेंदी था, क्वेश्चन सही तरीके से अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया। मतलब मैं कहना क्या चाहता हूं? मैं कहना यह चाहता हूं कि हर एक स्टूडेंट जो होता है वो सिलेबस कंप्लीट करता है, रिवीजन भी करता है, प्रैक्टिस भी करता है, लेकिन पेपर को अटेम्प्ट करने का सही तरीका क्या है, उसे करना कैसे चाहिए, ये चीज किसी को भी पता नहीं होती है, जिसकी वजह से उनके जो सबसे स्कोरिंग वाले सेक्शंस होते हैं उनमें उनके मार्क्स कट जाते हैं, और या फिर उनका पेपर वो छूट जाता है। और जब एग्जामिनर पेपर चेक करता है तो उसे लगता क्या है कि बच्चे को ये वाला सेक्शन आता ही नहीं था। तो अब इस गलती को कैसे सुधारें, कैसे हम इस चीज को ओवरकम करें और अपनी बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छा मार्क्स स्कोर करें, इस चीज के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहली चीज जब मैं बात करता हूं तो टोटल हमारे एग्जामिनेशन में हमें 4 सेक्शन दे रहते हैं। पहला होता है सेक्शन ए, जो हमारा प्रोज सेक्शन होता है। दूसरा होता है हमारा सेक्शन बी, जो हमारा पोएट्री सेक्शन होता है। तीसरा आता है हमारा सेक्शन सी, जो हमारा राइटिंग स्किल वाला सेक्शन होता है। और चौथा होता है हमारा सेक्शन डी, नॉवेल सेक्शन होता है। इसके बारे में मैंने मेरे पिछले कई सारी वीडियोस में मैंने बताया हुआ है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, अब सेक्शन ए की मैं बता दूं, इसमें हमें 2 चीजें मिलती है, एक होता है सीन पैसेज और एक अनसीन पैसेज। अगेन 6 एक्टिविटीज होती है, 2 ग्रामर के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, नॉन टेक्सचुअल में भी अगेन 6 एक्टिविटीज होती है, एक समरी राइटिंग होता है और एक माइंड मैपिंग होता है। पोइट्री वाले सेक्शन में अगर मैं बात करूं, टोटल 4 एक्टिविटीज होती है, 3 आपके पोएम पे बेस्ड होती है, एक हमें राइम पोएटिक डिवाइस पे बेस्ड होता है, ठीक है, या फिर पोएम बनाने बोला जाता है, और एक अप्रिसिएशन हमें पूछा जाता है। राइटिंग स्किल में टोटल 12 राइटिंग स्किल पूछी जाती है, जिसमें से हमें अटेम्प्ट सिर्फ 4 ही करने होते हैं। और नॉवेल सेक्शन में 4 नॉवेल्स है, चारों नॉवेल्स में के वेटेज 4-4 मार्क्स का वेटेज करके ये 16 मार्क्स का पूरा सेक्शन क्या हमारा तैयार हो जाता है। अब जब हम इन चीजों की बात करें तो अब हमें ये सारी चीजें बहुत बखूबी पता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन अब यहाँ पे जरूरी ये बन जाता है कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, इसके बारे में सोचना। देखो, आप सिलेबस कंप्लीट करो, रिवाइज करो, लेकिन रिवीजन करने के बाद जब आप प्रैक्टिस करो तो मेक श्योर कि आपका जो प्रैक्टिस होना चाहिए वो टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से होना चाहिए। मतलब आपका जो पेपर है वो पेपर इस हिसाब से हर एक सेक्शन क्या खत्म होना चाहिए। जैसे सेक्शन ए की अगर मैं बात करूं तो 55 मिनट्स में खत्म होना चाहिए। वही सेक्शन बी की अगर बात करूं, पोइट्री सेक्शन, ये 35 मिनट्स में खत्म होना चाहिए। सेक्शन सी की अगर मैं बात करूं, राइटिंग स्किल की, अगेन ये 50 मिनट्स में खत्म होना चाहिए। वही सेक्शन डी की अगर मैं बात करूं तो ये कितना 20 मिनट्स में, और 20 मिनट्स आपका परफेक्ट टाइम होना चाहिए। लेकिन क्या मुझे प्रैक्टिस करते टाइम भी मुझे यही चीजें फॉलो करनी चाहिए? नहीं, आपको ये चीजें फॉलो करने की जरूरत नहीं है। मैं कहूंगा इससे कम टाइम में खत्म करो। अब आप बोलोगे सर इससे कम टाइम में मतलब कहना क्या चाहते हो आप? देखो, इसलिए मैं कह रहा हूं इससे कम टाइम में खत्म करने के लिए, क्योंकि जब इसे कम टाइम में खत्म हो, जैसे फॉर एग्जांपल 3 घंटे का हमारा पेपर होता है, जब आप घर पे बैठ के आप 2 घंटे या 2.5 घंटे में, 2 घंटे में नहीं 2.5 घंटे में जब आप पेपर खत्म करते हो, तो बड़ा ऑब्वियस सी बात है जब बोर्ड एग्जामिनेशन होगी तो आराम से आपका 3 घंटे में पेपर खत्म होगा। अब ये 2.5 घंटे कैसे? क्या बफर टाइम लेके मुझे 2.5 घंटे में खत्म करना? हाँ, ये बफर टाइम लेके आपको 2.5 घंटे में खत्म करना है। मतलब पूरा का पूरा पेपर जो होना चाहिए आपका 2 घंटे 10 मिनट में खत्म हो जाना चाहिए। बाकी की जो ऊपर की जो 20 मिनट है, उस 20 मिनट में आपको क्या करना? बफर करना। मतलब आपको चीजें चेक करनी है कि पेपर जो मेरा पूरा सही अटेम्प्ट किया, क्या सारे मैंने क्वेश्चन लेबलिंग बरोबर की है कि नहीं की है, कहीं पर मेरा पेपर प्रेजेंटेशन तो नहीं छूटा। ये सारी चीजें आपको 20 मिनट में चेक करनी रहेगी। और एक और चीज ध्यान रखना, जब आप एग्जामिनेशन दे रहे हो तो एग्जामिनेशन देने के लिए आप कैसा माहौल बनाओगे? पूरा एग्जाम जैसा माहौल बनाओगे। मतलब जब पेपर लिखने बैठ गए तो पेपर ही लिखोगे, उसके अलावा कुछ नहीं करने वाले उस 2.5 घंटे में। 2.5 घंटे से पहले आपको टाइमर लगा लेना है, 2.5 घंटे में आपको पेपर खत्म करना है। समझ में आ गया? मोबाइल में टाइमर लगा दो, मोबाइल एयरप्लेन मोड पे डाल दो और
टाइमर 2.5 घंटे का बैठा के उस पर क्या स्टार्ट कर दो, काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा और फिर उस हिसाब से प्रैक्टिस करना चालू कर दो। जब आप ये डेली बेसिस पे करने लगोगे, मतलब एक रेगुलर बेसिस पे करने लगोगे, तो वहां पे आप चीजें देखोगे कि आपकी चीजें बहुत सुधर रही। अब यहाँ पे मैं कुछ टिप्स आपको देना चाहूंगा। प्रो सेक्शन के लिए मैं क्या टिप्स देना चाहूंगा, टिप्स ये होगी, देखो हर एक चैप्टर की आपको एक समरी पता होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि हर एक चैप्टर को आप रीड करते बैठो, मैं कहूंगा बस हर एक चैप्टर की आपको एक समरी पता होनी चाहिए। आप एक रेफरेंस बुक ले लो, उस रेफरेंस बुक में आपको क्या करना है, वहां पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए रहेंगे, उस क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना चालू कर देना चाहिए। क्लियर हो गया। दूसरा चीज आता है आपको, दूसरा चीज इसमें आपको क्या करना चाहिए, ग्रामर की प्रैक्टिस करनी चाहिए। ग्रामर की मेरी कई सारी वन शॉट वीडियोस हैं, आप वो चेकआउट कर सकते हैं, जहां पे मैंने आपके 12th बोर्ड एग्जामिनेशन के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या टॉपिक जरूरी है उन सारी चीजों को मैंने कवर किया और बहुत अच्छी तरीके से मैंने वहां पे बताए हुए हैं, तो आप वो चीजें चेकआउट कर सकते हो। फिर सेक्शन 2 क्या था, पोइट्री सेक्शन। अगेन यहाँ पे, हाँ यहाँ पे आपको क्या करना, अप्रिसिएशन, आर्ट अप्रिसिएशन, आर्टों की आर्ट अप्रिसिएशन लर्न करने होंगे। अगर आप चाहते हो कि अप्रिसिएशन पे मेरी एक स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो आए कि अप्रिसिएशन को कैसे पढ़ना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, कैसे उसे कंप्लीट करना चाहिए, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, प्लीज डू लेट मी नो। मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, मुझे ऐसा कुछ नहीं कि मैं नहीं लेकर आऊंगा, मैं लेकर आऊंगा वीडियो, आपको बताऊंगा कि क्या इजी तरीका हो सकता है, कैसे हम चीजों को कवर कर सकते हैं। ठीक है। फिर राइटिंग स्किल अगर बात करें, टोटल 12 राइटिंग स्किल, 12 के 12 प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है यार, आपको टोटल सिर्फ 4 ही अटेम्प्ट करनी चाहिए मेरे हिसाब से। ड्राफ्टिंग ऑफ वर्चुअल मैसेज, इंटरव्यू क्वेश्चन, फिर स्पीच या फिर एक्सपेंशन में से कोई एक चूज कर सकते हो, और एक लास्ट से आपका मूवी रिव्यू, बुक रिव्यू या फिर शॉर्ट मूवी रिव्यू। ये 3 रिव्यू आपको लर्न करनी है, ये लर्न कर लोगे, इससे क्या होगा, ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज में इतना टाइम नहीं जाता है। इंटरव्यू क्वेश्चंस पे आपको क्वेश्चन कौन से मुद्दे पे बनाना वो बता रहेगा, बस आपको बनाना रहेगा। स्पीच, हाँ बस स्पीच में आपको थोड़ा टाइम जाएगा। रिव्यू आप ऑलरेडी घर से लर्न करके जाओगे, बस आपको वहां पे जाके कॉपी कर देना और उसके अलावा कुछ नहीं करना है। और सेक्शन डी आपकी बात करूं तो सेक्शन डी आपका नॉवेल वाला सेक्शन होता है। नॉवेल की कहानी को समझ लो, कहानी नहीं समझेगी, मैं एक चीज बता दूं क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं है। देखो अगर आप ये सोच रहे हो कि चैप्टर में जैसे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी कहानी दी रहती है, वैसे ही हमें नॉवल में भी दी है, नहीं नॉवल में ऐसा नहीं दिया है। नॉवल में आपको क्या दिया, बैकग्राउंड दिया हुआ है। पहले जो नॉवेल है उसमें आपको छोटा फटाफट थोड़ी चीजें बताई है बैकग्राउंड के, फिर उसके बाद उसकी एक इवेंट को आपको वहां पे डिस्क्राइब करके दिया गया है। ठीक है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि ये पूरा का पूरा नॉवेल है, नहीं पूरा का पूरा नॉवेल नहीं, बस एक इवेंट दिया है। आप ये सोचो कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, एंडिंग पॉइंट क्या है, तो आपको कुछ भी समझने वाला नहीं है। समझ गए। तो ये चीज आपको थोड़ी सी समझ के रख लेनी है, आपके समझ के परे नहीं जानी चाहिए, इससे नॉवल लोगों को समझ में नहीं आता है। ठीक है। तो नॉवल और नॉवल के क्वेश्चंस आपको कर लेने चाहिए। क्लियर हो गया। अब हाँ, यहाँ पे प्रोज में एक दो चीजें मैं भूल गया, समरी वाली, समरी में भी आपको प्रैक्टिस करनी। ऑलरेडी इससे पहले वाली जो मेरी वीडियो आई थी वहां पे समरी कैसे अटेम्प्ट करनी चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, इसके बारे में मैंने बताया हुआ था। माइंड मैपिंग को भी लेके मैंने बताया था, अगर मेरी वो वीडियो चेक नहीं किया तो जाके चेकआउट कर लो, लिंक जो है वो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन, या फिर चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर स्क्रॉल करोगे तो ये वाली वीडियो के पहले जो इंग्लिश की वीडियो आई उसी में मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सारी चीज आपको एक्सप्लेन कर दी। तो ये तरीका होना चाहिए, पैटर्न होना चाहिए जिससे आप कवर कर सकते हो। अगर आप अपने चीजें खुद से नहीं कवर कर पा रहे, अगर चाहते हो कि मेरी हेल्प मिले, पर्सनली मेरी हेल्प मिले, तो आप मेरे साथ रैंकर्स 2.0 बैच में जुड़ सकते हो, जहाँ पे कई सारे स्टूडेंट्स जुड़े हैं और हर संडे मेरे साथ जुड़ते हैं और हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में 4 चांद क्या लगाते हैं। आप भी जुड़ सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन में 4 चांद लगवा सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर वीडियो अच्छी लगी हुई है, साथ ही साथ दोस्तों को शेयर जरूर कर देना। ठीक है। और इसके लिए कूपन कोड देना चाहता हूँ PGA 200, आप अप्लाई करोगे तो 200 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। ठीक है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।